हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, ये कपड़े धोए भी मैंने, पसारे मैंने, ला के दबोरे मैंने। कोई है इज्जत फिर भी कुछ नहीं। ना घर रहने के लायक नहीं है। ना ही यहाँ पे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, ना यहाँ पे कोई सहयोग करने के लिए। पंचायत में सचिव जी का भी कम से कम सहायक था अभिषेक मेरे पास तो, और इन सब के बावजूद। राधे राधे सबको, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशू एंड केशू ब्लॉग्स। तो यहाँ आपने सुना कैसे पम्मी इतनी परेशान है, घर वापस आकर इतना ज़्यादा काम का बोझ टूट पड़ा है इस बेचारी पे। और यहाँ एसी भी इसका ही इंतज़ार कर रहा था कि पम्मी आएगी और इसकी सफाई होगी, क्योंकि पूरे दिन एसी यही चलाती है, दोपहर को भी रात को भी। और यहाँ दोनों भाई बहन मिलके इसकी सफाई कर रहे थे, खोल के इसका नेट साफ़ किया। और यहाँ बन रहे हैं बहुत सारे आलू के पराठे, क्योंकि आज हम सब लोग मिलके साथ में डिनर करने वाले हैं, जितने भी हम भाई बहन हैं, मेरे कज़न्स जो हैं। तो हम सब के लिए आज आलू के पराठे बनाने वाले थे। मैं और पम्मी यहाँ बैठ के फिलिंग कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। फिर भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने 40 to 50 पराठे बना दिए आज आलू के, क्योंकि सबको मन था आज आलू के पराठे खाने हैं और मिर्ची वाली चटनी खानी है। तो यहाँ हम सब लगे हुए थे किचन में, हम दोनों ही, कि फटाफट से पराठे बन जाए फिर हम साथ मिलके खाएंगे। केशु लग गया था अपने काम पे। वो पापा जब भी शाम को आते हैं तो ये पापा के पैर दबाता है और उनसे चॉकलेट मांगता है कि अब मुझे किंडर जॉय ला के दीजिए। यहाँ फाइनली हमारा सेटअप लग गया है, और यहाँ देखिए बहुत सारे पराठे बन चुके हैं, साथ में बनी है टमाटर और मिर्ची की चटनी। सब लोगों ने अपनी अपनी प्लेट ले ली है और सब खाने बैठ गए हैं साथ में। और पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बता नहीं सकती हूँ। हमारे यहाँ आलू जो होता है उसको फ्राई करके इसको स्टफ़ करते हैं आटे के अंदर, तब पराठा बनाते हैं। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में हम दोनों ने मिलके बनाया था, और यहाँ देखिए सब खा रहे हैं और बहुत सारी तारीफ़ की हम दोनों की। और पम्मी को तो मिर्ची इतनी ज़्यादा पसंद है, उसने मिर्ची की ऐसी धमाकेदार चटनी बनाई थी, मतलब 440 वोल्ट का करंट लग रहा था खाने के बाद। वैसे भी साथ मिलके कुछ भी खाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा ही खा लेते हैं बल्कि उस टाइम पे तो, क्योंकि हमने इतने पराठे बनाए थे, सोचा था शायद बच जाएगा, लेकिन एक भी पराठा नहीं बचा, और इतना टेस्टी भी बना था। और यहाँ मुझे इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी वो चटनी की, फिर भी मैं नहीं रुक रही थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी, और साथ में बैठ के हम बातें करते जा रहे थे और खाते भी जा रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था। और ये मोटी जो बैठी है ना मेरे बगल में, जब आती है तब बोलती है दीदी डाइटिंग करना है, डाइटिंग करना है, पतले होना है, लेकिन और बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। खुद तो पतली नहीं होती, उल्टा हम सबको मोटा करने में लगी रहती है। ये इंसान अपने मुंह से पानी छींक चुका है सबके ऊपर। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बली, ये खाओ खाओ उसको नहीं खाना। नुकसान, भारी नुकसान हो गया मेरे चटनी को। अब मिर्ची ठुसाया जा रहा है एक दूसरे को, मिर्ची का चटनी ठुसाया जा रहा है। उसमें देखिए क्या ज्यादा मिर्ची मिर्ची। केशु का खई पे कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, तुम लोग पहुंच नहीं पा रहे हो। और ये कैसा टाइम है ना, बचपन में जिनसे इतनी लड़ाइयाँ होती थी, झगड़ा करते थे, एक दूसरे को इतना परेशान करते थे, आज उनसे मिलने के लिए हम तरस जाते हैं। फ़ोन पे प्लान्स बनाते हैं कि चलो सब साथ मिल के रहते हैं, साथ मिल के टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ देखिए बचपन की वही बातें याद करके हम लोग इतना हंस रहे थे कि कैसे हम एक दूसरे से इतनी लड़ाई करते थे। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना तो हम इसकी इम्पोर्टेंस इतनी समझ नहीं पाते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वही चीज़ जो हमारे से दूर चली जाती है तब उसकी कीमत, हमें इतनी इम्पोर्टेंस उसकी समझ में आती है कि वो रिश्ता कितना अच्छा होता है।
तो यही हम इन चीज़ों को याद कर रहे थे कि बचपन में हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुए हैं, इतने कांड हुए हैं, लेकिन यार बड़े होके अब जब हम मिलते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया हम बॉन्ड शेयर करते हैं एक दूसरे से। और सब लोगों में ये होता होगा, आई एम श्योर। खाना तो हमारा हो गया था ख़त्म, लेकिन बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था 2-4 पराठे और होने चाहिए थे, तो बातों में और भी ज़्यादा मज़ा आता उनके साथ। इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।